नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। और सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत। लड़की चिल्ला रही है जोर जोर से, लड़की भी नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी वो चिल्ला रही है किसके ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर। और ये बोल रही है कि आपको पता है हम कौन है, जेनजी है। अब ये जेनजी सुन सुन के ऐसा लग रहा है पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है कि आए दिन कुछ भी कहना, किसी का भी अपमान करना और बस अपना जो मन करे, फ्रीडम है हमारा, ऐसा करते हुए जिस तरह की बदतमीजी अब ये लोग कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी जेनजी आए, अभी एक दो दिन पहले जेन अल्फा की न्यूज आ रही थी जनरल कहीं उत्तर उत्तर प्रदेश में हो, यह या फिर को मध्य प्रदेश में, आई डोंट कुछ बच्चे रिमेम्बर। लोग चले गए थे कहीं हाँ, तो स्कूल में। जेन अल्फा भी है। अब पता नहीं कौन से जेन आएंगे, जेन अल्फा बीटा गामा। हो सकता है यहाँ तक आ जाए कि जेन जो बच्चे हॉस्पिटल्स में है पैदा हो रहे, वो भी बोलेंगे कि भाई हमको टाइम पे दूध नहीं मिला, हम जेन जी है, जेन ये है वो है। तो ये तो बात होती है अभी। लेकिन सर हमारे यहाँ ये कंसेप्ट जेंजी का नहीं था। अगर हम पुरानी बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक विशिष्ट वय या फिर जो उम्र होती है उसके लिए एक अलग शब्द है हर एज के हिसाब से। बालक, बालिका, युवक, हाँ, युवतियां, कितने सुंदर सिनोनिम्स दिए हैं। ये जेंजी तो कहाँ से आ गया पता नहीं और चलने लग गया सबके दिमाग में कि हम जो भी बोलेंगे सबको झुकना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर आप चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि कैप्टन महेश भाकुनी सर, जो आर्मी बैकग्राउंड से है। तो इसीलिए हमने बुलाया विशेषता, क्योंकि जो लड़की वहां चिल्ला रही थी जोर जोर से, वो उसको किस तरह से आर्म फोर्सेस को अपमानित कर रही थी, ये हम सबने देखा। और हमारे टैक्स की वजह से आपकी सैलरी मिलती है, ये बोलने वाली ये लड़की, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, ऐसा ही हम कहेंगे। तो आइए सर के साथ चर्चा करते हैं। सर आप क्या कहेंगे? नमस्कार, जय हिंद। जय सबसे हिंद सर। पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह का माहौल मेरी नजर में आता है कि देशकाल परिस्थिति में कमोवेश हमेशा आता रहा है। एक समय में आपने नोटिस किया, हिपिज्म आया था, तभी हरे कृष्णा हरे राम मूवमेंट के समय में जब उन्होंने दम मारो दम वाला चला था। हाँ। ये फेज हर समय आता रहा है। इतिहास में हम देखें तो एक कहीं न कहीं, कभी उस समय भी हिपिज्म का बहुत ज्यादा था, लोग चरस गांजे में ज्यादा पी रहे थे और कपड़े भी अजीब तरह के पहन रहे थे। उसके बाद ये एक इवोल्यूशन का हिस्सा है। मैं इसको अगर पॉजिटिवली बोलूं तो एक सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है, संक्रमण काल से गुजर रहा है। और उस समय इस तरह की हरकतें होती हैं और उस समय किसी न किसी रूप में लोग अपने आप को एक रूप से असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। असर्ट करने की कोशिश चाहे वो निगेटिवली हो। तो यस। आजकल जो जेनजी का मूवमेंट हुआ है, जिसको बोला है, ये बेसिकली बाहर वालों का ही है। बाहर से ये शब्द आया है। अब जैसे उमर अब्दुल्ला ने एक जगह बोला, एक जमाने में बोलते हैं ना, जानता है मेरे बाप को हम कौन हैं। हम्म। तो आज वो उसी रूप में कह रहे हैं, जानते हैं कौन है, हम जेनजी हैं। ये उसी हम्म। तरह का एक किस्म से तकिया कलाम बन गया और इसको आदमी को रिपीट करने में एक गर्व की अनुभूति होती है। दूसरी बात, इन लोगों ने वो देखा उधर क्या बोलते हैं, जंतर मंतर पर लोगों को दंड मचाते हुए, गालियां देते हुए। क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ी चीज क्या है, या किसी भी समाज में, यूथ या कोई भी यंगर जनरेशन उन चीजों को ज्यादा नोटिस करती है जो खराब है, जो नेगेटिव है। आपने बहुत कम देखा कि लोग धार्मिक बातें करने लगे हैं। अब मंदिरों में भी जाते जाते लोगों को 12 साल हो गए जब से माहौल मिला। तो अब हमारा जेनजी, जिसको हम कहते हैं, हमारा युवा, हमारा किशोर, अब मंदिरों में जाने लग गया है। उसको 12-13 साल लग गए ये माहौल क्रिएट होते होते, लेकिन बिगड़ने में बहुत समय नहीं लगता। अब फिर क्या होता है कि इस तरह से मूवमेंट होने से लोगों को, आजकल माहौल जैसे सोशल मीडिया का है, बहुत जल्दी क्विकली दे वांट टू बी लाइक्ड, फॉलोअर्स बढ़े और रातों रात वो वायरल हो जाए। उसके लिए संभ्रांत घरों की भी लड़कियां वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रही हैं, जो कि नहीं करते हैं आमतौर पे। क्यों? कुछ लाइक्स के लिए, कुछ उसमें व्यूज पाने के लिए और वायरल होने के लिए। एक लोगों में एक जुनून हो गया है कि वो कुछ ना कुछ को वो हमेशा
सोशल मीडिया पर लाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये महसूस करते हैं कि हम तो युवा हैं, हम तो युवा बनने वाले हैं, देश का भविष्य हमारे हाथों में, ऐसा बोल दिया, बात बात करके उनको चढ़ा दिया। अब वो जमाना तो नहीं रहा, जैसे आपका समय भी था, हमारा समय भी था, जब हमने बैंत खाए स्कूल में। हमारे समय में तो किसी तरह का पुचकारना नहीं था, सीधे या चप्पल पड़ती थी या डंडे पड़ते थे या बैंत पड़ती थी, कहीं यस पर हम यस सोच ही नहीं सकते थे। और हमने फ्रस्ट्रेशन वर्ड भी कब सुना, वर्ड जो कि हमें क्लास 12वीं में थे तब हमने कहा अच्छा फ्रस्ट्रेशन एक वर्ड होता है। नहीं तो यस किसी ने बोल दिया कि हमें थेरेपी चाहिए, हमें फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो उसको 2 मारते थे तो उसका सब ठीक हो जाता था। लेकिन अब वो समय गया, हमने तो उल्टे हाथ में भी बैंत खाई है और सीखा इसी हिसाब से। हम जानते थे हमारे गुरुजनों का कोई भी इसमें गलत उद्देश्य नहीं था, उनका एक ही उद्देश्य था कि बच्चा सीख जाए। उसके बाद जो जेन-ज़ी का रहा है, आपने देखा होगा कि इनको फॉलोअर्स बढ़ गए इस बीच, और उसमें हमारे ये सो कॉल्ड नेताओं का भी हाथ है। आपने देखा होगा जैसे ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, उमर खालिद वगैरह ने किया, इसमें एक वो कन्हैया था, बहुत ही निहायत ही गधा टाइप का आदमी बिहार से, जो कि जेएनयू में पल रहा था, पोस रहा था। उसने जब किया तो उनको राहुल गांधी ने उनको बुला लिया, आई थिंक उन्हें वहाँ अच्छी पोजीशन भी दे दी। उसी तरह क्या हुआ कि एक लड़की ने, चाहे वो किसी भी रूप में, एयरपोर्ट पर उसको, कंगना रनावत को जब झापड़ मारा था, तो अगले दिन उसको भी कॉल आ गई कि तुम्हें हम जॉब दिला देंगे। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं इन लोगों के दिमाग में है कि रातों रात फेमस हो जाएंगे। इस लड़की ने भी सोचा होगा शायद इसको कल को राहुल गांधी बुला लेंगे, और कोई वजह नहीं कि शायद बुला भी लें, आम आदमी पार्टी का मेंबर बना लें। तब वो जब कह रही थी कि हम जेन-ज़ी हैं, वो उसकी अंग्रेजी ही देखिए, इतनी फॉल्टी अंग्रेजी थी उसकी। उसको खुद यस सही सेंटेंस बोलना नहीं आता तो कौन सी जेन-ज़ी है, पढ़ी लिखी कुछ है नहीं। और साथ साथ लोगों ने कहा कौन सी जेन-ज़ी हो गई, शी मस्ट बी अ जेन आंटी। लोगों ने इसमें, कई लोगों ने रिमार्क्स दिए हैं उसकी। पूरे सोशल मीडिया पे अगर आप एक देखना शुरू करें तो पीछे से आने शुरू हो जाते हैं, और सारी जगह थू थू हो रही है। और सबसे यस बड़ी बात है कि उस लड़की के खुद के संस्कार, उसके माँ बाप के संस्कार, कैसी उसकी परवरिश हुई है, कोई किसी ने उसका नाम भी दिया था, फिर वो वीडियो हटा दिए, शायद कोई भड़ाना भड़ाना नाम है। सॉरी। तो मुझे खैर किसी जाति विशेष से या किसी सरनेम से कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये रियली दुखदायी स्थिति है, और इसके लिए हम लोग, मेरे ख्याल से उनके पेरेंट्स दोषी हैं, जिन्होंने उनको सही ढंग की शिक्षा नहीं दी है। अब जब वो कहती है कि आप पेशेंट को गाड़ी जाने दे रहे हैं, हमारे को नहीं जाने दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है आर्मी तो पहले इसी रूप से लेगी, इमरजेंसी जिसकी होगी। और साथ साथ उसने बोला कि हमारे सैलरी से जाता है, उसको पता होना चाहिए। आज किसी जनरल साहब ने भी इसका जवाब दिया है कि आर्मी सबसे पहले टैक्स पे करती है, और इस लड़की को ये बताया कि तुम सिर्फ 1 महीना लेह लद्दाख में या सियाचिन में 1 महीना गुजार के देखिए, जिस कंडीशन से हमारे हमारे जवान रह रहे हैं, हमारे जवान रह रहे हैं, हमारे जवान वहां पर मेहनत कर रहे हैं, तब तू वहां पर गई है ना, टूरिज्म, यस अपना टूरिज्म करने, तुम तो मौज मस्ती करने गए हो, और वहां पर मौज मस्ती का भी तुम्हें ये अवसर मिला है बिकॉज ऑफ द आर्मी। आर्मी यस हैज गिवन यू दैट अपॉर्चुनिटी। यस इसको सब भूल जाते हैं। और दुर्भाग्य क्या है कि इन्होंने, जो सो कॉल्ड जेंजी है ना, इन्होंने 2014 से पहले का समय नहीं देखा है, बम फूटते हुए नहीं देखे, टेररिज्म नहीं देखा है इन्होंने। तो इनको महसूस नहीं होता है कि ये जो आजादी हमने पाई है अब, 1947 वाले आजादी नहीं, ये जो आजादी हमने अब पाई है अब, इसमें कितने लोगों ने त्याग किया है, कितने यस जवान से ने, कितने पुलिस के जवानों ने, कितने आर्मी के जवानों ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपनी प्राणों की आहुतियां दी हैं। तब ये यस आज दिन है कि हम फ्री इंडिया में घूम रहे हैं। हमारे यस देश में आज किसी भी तरह की अशांति नहीं है, चीजें अवेलेबल यस हैं, कोई महंगाई नहीं किसी तरह से। तो इसके लिए यस हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व जो है, उसको हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो अब हम्म क्या है कि इन युवाओं में अहंकार और ये अति आत्मविश्वास के पीछे, जैसा मैंने बताया कि 2-4 कारण हैं। सोशल मीडिया में की संस्कृति हो गई, तत्काल अभिव्यक्ति आदत की, भैया मैं तो बता देते हैं हम लोग, यस बिना पूरी जानकारी के तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देना। उसने यस ये भी तलाशा नहीं होगा कि वहां पर क्यों रोड को ब्लॉक किया है, क्योंकि आर्मी तभी करती है जब किसी तरह का सीरियस कोई खतरा होता है। उनको यस शौक नहीं वहां पर ट्रैफिक रोकने का। उसको बिल्कुल बिना जाने तुरंत ही उसने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। उसके यस बाद दुखदाई स्थिति यह है कि इस जेनजी को अपने कर्तव्य सब भूल गए लोग, सिर्फ अधिकारों की बात याद होती है। इनके क्या कर्तव्य हैं इनको नहीं पता, या हैं भी
तो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, राइट। यस, उसके बाद यस, इसकी कमी है। फिर अधिकारों से अधिक कर्तव्य की बात हमने की। आज की पीढ़ी जो अपने सिर्फ अधिकारों की बात करती है, मैंने जहां भी बात करूं, देश बिल्कुल। को बदतमीजी क्यों सहन करनी इनकी। और हाँ, इसमें नहीं। काफी हद तक जिम्मेदार हैं हमारे ये सो कॉल्ड, अभी आपने देखा होगा उसका भी कोई चित्र आ रहा था, एक वीडियो आ रहा था, वो चारा चोर की बेटी की। इनको कहाँ हाँ, पढ़ाई हाँ, लिखाई से मतलब है। अब हाँ, देखिए, जिनने जिंदगी भर चारा खा के 900 करोड़ का चारा खा गया इसका बाप, और उसके बाद 90s तेजस्वी से यादव। इसने रूल किया और बिहार की ऐसी तैसी कर दी। बिहार हैज गॉन टू डॉग्स। बिहार तो एक पढ़ाई लिखाई का क्रेडल था। वहां से यस, आईएएस आईपीएस मैक्सिमम लोग वहीं से आते थे। पूरा लालू प्रसाद यादव ने गड़बड़ कर दी, पूरा खत्म कर दिया जातिवाद के नाम पर। और उसके बाद इसका मोटा बेटा आ गया, एक खा पी के लाल हो रहा है, जो बिना कुछ के, उसकी बेटी वैसे ही, सब लोग ऐसे ही, कोई पढ़े लिखे के नाम पर कुछ पता नहीं, आ गए ये आंदोलन में। क्या पता है इनको पढ़ाई लिखाई का, क्या पता यस, है एक्चुअली जेंजी इनको पता भी है या नहीं कि आगे अब कुछ नहीं करना तो विरोधी करें लाइमलाइट में रहने के लिए। यस। और सेम चीज ये जो कहाँ से इम्पोर्टेड आ गया है, क्या नाम है वो, कॉकरोच पार्टी का स्थापक डिप्टी। अभिजीत के अगर अभिजीत उसको दीप्ते। क्या पता वो किसने रोप दिया है यहाँ पर, हु नोज। डीप यस, स्टेट का वो एक टूल है। उसके साथ ही यस। ये जो इसके साथ एक सौरभ है, क्या है उसका, बेंगलो है, उसका कौन फंडिंग करता है। और ये ऐसी जनजी है जो सो कॉल्ड जनजी है, जिन्होंने दिल्ली में सिर्फ हंगामा किया, पार्लियामेंट में जाने के लिए कोशिश की, और मोदी को उन्होंने हटाने का प्रयास किया। लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति झारखंड नहीं गया, रांची नहीं गया। राइट। अगर ये, तो इससे साफ उनके दोगले चेहरों का पता चलता है। साथ साथ अभी 2-4 दिन पहले एक किस्सा और आया है कि ये क्या, अपने कहते हैं ना हमारे यहाँ शकिया फायर डालते हैं आर्मी में, हम कई बार बोलते हैं कि एक बार फायर का एक बस मारो तो अंदर से बिलों से बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। हम्म। तो जैसे उनने बोला कि दिमागी नक्सल, जैसे बोला तो सारे लोग बाहर आ गए। और कितने बेवकूफ हैं, हर आदमी, इवन चिदम्बरम भी कहता है मैं दिमागी नक्सल, उधर केजरीवाल कहता है मैं दिमागी नक्सल, तमाम तरह के लोग बाहर आने लगे। तो ये समाज में इन लोगों ने जो आदर्श लीडरशिप है ना, और गलत लीडरशिप को आदमी हमेशा फॉलो करता है, और ये बिल्कुल। जेंजी इन्हीं सो कॉल्ड नेताओं को फॉलो कर रही है। जी। यस। सर, बीच में आपने जो बात निकाली थी कि ये ऐसे जो जनरेशन है जिन्होंने वो काल नहीं देखा जब हमारे यहाँ आए दिन टेररिस्ट अटैक होते थे, बॉम्बिंग्स होती थी। तो अगर डेटा बताना है तो 2000 से लेके 2014 तक नियर अबाउट जम्मू कश्मीर और माओइस्ट नक्सलिज्म की वजह से हमारे भारत में अलग अलग जगहों पे मोर देन 13,000 डेथ्स हुई है सर, अक्रॉस द कंट्री। और उसमें एस्टिमेटेड जो टोटल इंसिडेंट्स है वो 5,700 से लेके 7,200 वायलेंट इंसिडेंट्स ऐसे भी है। और फिर इसका बताया है अलग अलग कि कितनी सारी पिक जो था वो 2000, जहां सबसे ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और कैजुअलिटीज हुई है। और उसमें से हमको 2008 का पता है, मुंबई में जो हुआ 26/11। तो इसीलिए अभी सर मेरा ये प्रश्न ये है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं सर कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ हमारे जमाने सर टीचर्स हमको डांट डूट के घर पे भेजते थे, और घर जाके कंप्लेन भी नहीं कर पाते थे क्योंकि पेरेंट्स ऐसे थे जो विश्वास रख के हमारे टीचर्स के ऊपर टीचर्स बताते पर। थे कि तुमने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए तुम्हें डांट पड़ी या मार पड़ी। सब कुछ अभी सोचना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ अवर कंट्री। हमारा जो सोसाइटी का ताना बाना है वो ये लोग खराब करेंगे, कैंसर की तरह ये विचार अपने फैलाते जाएंगे। और फिर ये पीछे से आ ही रहे अल्फा वाले और ये कौन गामा वाले पता नहीं, ये इनको फॉलो करके रहेंगे कि हाँ चलो हम लाइमलाइट में आएंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये मेरा ये बहुत मानना घातक है है। कि इस जेंजी की उम्र बहुत कम होती है, कहीं पर भी देखा जाए ना, 11 साल से लेके 27 साल तक इनकी उम्र है, कहते हैं ना ये बीच। अब इसमें से जो लोग हंगामा कर रहे हैं, कुछ साल बाद ये नौकरी की तलाश में निकलेंगे, इनको फिर आटा तेल का भाव होगा। मैं पता नहीं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि मैंने देखा, हमारे पिताजी भी कहते थे हमारे जमाने में, और हमने से सारे जमाने देख लिए। जो 60 हमने क्रॉस कर लिया तो कितने जमाने देख लिए, और हमने देखा कि हर जमाना खराब होता है, हर जमाना अच्छा होता है।
हर जमाना सस्ता होता है, हर जमाना महंगा होता है। तब पिताजी माँ करते थे कि कितनी महंगी हो गई चीजें, हमारे जमाने में 2 रुपए किलो वो मिलता था, घी मिलता था। यस तो ऐसे ही क्या है कि जैसे मैंने आपको दौर बताया, इस तरह का दौर रहा। अब ये, और किसी ने बहुत अच्छा पिछली बार बोला था कि युवा अवस्था में आप सारे मार्क्सवादी होते हैं, आप सारे कम्युनिस्ट होते हैं। मैं भी कम्युनिस्ट था। जब मैं चिपको आंदोलन मूवमेंट उत्तराखंड में चला था, तो हम लोग कहते थे कि हर हर जुल्म पर हमारा, हर जोर जबरदस्ती जुल्म पर हमारा नारा है, हड़ताल हमारा नारा है, ये हम सीखते थे और नारा लगाना सड़क पर शौक था। लेकिन जैसे ही नौकरी के लाले पड़े, सब लोग आराम से हम फिर सही रास्ते पर आ गए। तो वैसे यस ही जेन जी जो है, सो कॉल्ड, दे हैव ओनली 5-6 years ऑफ शोर शराबे की दुनिया। हाँ, थोड़ा इस बार ये आंदोलन थोड़ा जल्दी आ गया। 14-15 साल के लड़के भी, लड़के लड़कियां भी आ गई जिन्होंने बहुत अभद्रता की सीमाएं क्रॉस कर दी। इसके लिए काफी हद तक हमारा इंस्टाग्राम, जो उसमें रील्स पोस्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रात को आप कभी कोई खोलो ना, ऐसे ऐसे रील्स आने लगती हैं कभी कभी कि आपको आश्चर्य होता है। दिस इज द स्टेट। एंड यस मैं बहुत अजीब सी बात बताऊंगा आपको, जब से मैंने ये फेसबुक में पेज लगाना शुरू किया, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं काफी, उसमें मैन भी हैं, वेमेन भी हैं। बहुत सारे विकृत मानसिकता के लोग हैं, बहुत सारे। तो यू हैव ओनली वन थिंग टू डू, दैट इज टू ब्लॉक। उनको ब्लॉक करें। आप फॉलोअर बढ़ाने के लिए, हम लोग कभी कभी, मैं नहीं किया है अभी, मैं भी नया नया हूं, तो उसको अलाउ करते हैं। तो यस लेकिन इसके लिए हमारा सोशल मीडिया, और खास तौर से इंस्टाग्राम में पॉपुलर होने के लिए, वहां पर आदमी कैसे कैसे हरकतें कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला भी, और माँ बाप भी कहीं कहीं पर इसको सह रहे हैं। क्यों? द मनी इज कमिंग। बेटी कमा रही है, बेटा कमा रहा है, पर किस रूप में कमा रहा है, और उसको भी मॉडर्निटी का नाम लेके भैया सब होता। बल्कि विदेश में लोग हमारी संस्कृति की तरफ झुक रहे हैं। अमेरिका यस में ऐसा भी हुआ है कि वो लोग हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं, भारत में ध्यान के लिए आना चाहते हैं। यंग यंग लोग, हमारे लोग भटक रहे हैं। तो इसमें फिर ये भी रहा है कि जो लोग इस तरह का करते हैं, उसको समाज में उकसाने वाले मिल जाते हैं। अब ये जैसे दिपके आया, उसको केजरीवाल बहुत तिलमिलाया हुआ है। इनका एक फ्रस्ट्रेशन का एक जो कुंठा क्लब है ना, उसके मेंबर हो गए। उसका एक संजय सिंह है, अभी उनका एक आदमी फिर अरेस्ट कर दिया इन्होंने कल, सत्येंद्र जैन को। और उधर यस वो सारा इसी रूप में चल रहा है। अब देखिए कि जिस कमिश्नर ने ये राज खोला था, ये पता लगाया था कि ये दिल्ली में आतंकवादी आए थे, सुना है कि उसको बदल दिया है आम आदमी पार्टी ने। दे हैव हाँ यस ट्रांसफर्ड हिम, बोला और बोला दे हैव, यस दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के चेहरे पर तमाचा था। लेकिन यस बेशर्मी की इतनी हद हो गई है कि अब ये भी वो सब उतर गया इनका। अब ये लोग कहीं पर कुछ मापदंड लेके चल रहे हैं, कहीं पर कुछ मापदंड लेके चल रहे हैं। वो आपने केस सुना भी, दिमागी नक्सल होने की बात करने से पहले, राहुल गांधी ने जो दीक्षित के साथ, शीला दीक्षित जी के बेटे का नाम क्या नाम है उसका, उसके साथ गले मिलके जो नाटक किया था, अपनी यस ननिहाल की महिला, वो भी टॉप लेवल की यस है, सबसे बड़ी टॉप सुप्रीम लीडर जो वहां की है, उसके खिलाफ उसने इतनी गंदी हरकत की। तो ये अब बेशर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब तो क्या है कि मैं एक आध दिन में वो पॉडकास्ट निकालने वाला अपना, कि राहुल गांधी का ये हो गया कि इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पास है कि न तो इसके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, पाने के लिए भी कुछ नहीं। तो वो एक किस्म से मस्खरापन उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसको हमारे जैन जी एक्सेप्ट करता है, वो सोचते हैं इतने बड़े खानदान का ऐसा है आदमी। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स कहाँ हैं अच्छे? वी डोंट हैव गुड लीडर्स इन सोसाइटी, खासतौर से युवा लीडर्स। और युवा लीडर एक ही था जो कि 56 साल का हो गया, है ना, और उसकी यस वैसे हरकतें हैं। सो यस वैसे योगेंद्र यादव हैं, तो मतलब देख के ना बहुत दुख होता है। योगेंद्र यादव भी सुना कि बात बात में चेंज करता है, और जेनजी को भड़काने का काम इन्हीं का है। तो लेकिन ये कितने लोग हैं? मैंने जैसे आपको बोला कि आप बाहर सड़क पर अभी शोर मचाना शुरू करें, 20-25 लोग जमा हो जाएंगे। एक्चुअल जनजी जो है, आई एम सो प्राउड कि एक्चुअल जनजी है, जो अभी वीडियोस भी अच्छे बना रहे हैं, रील भी अच्छे बना रहे हैं। अच्छे जनजी तो घरों में बैठे हैं, अच्छे जनजी खेल रहे हैं, अच्छे जनजी हमारे देश के लिए मेडल्स ला रहे हैं। अच्छे जनजी हैं जो नीट का एग्जाम पास कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, आईपीएस कर रहे हैं, आर्मी में जा रहा है, अपनी एनर्जी वहां लगा रहा है। ये वो है जिनको जिम जाने की फुर्सत नहीं। तो इसीलिए जो लड़की बोल रही थी, जिसको एक सेंटेंस भी, वन सेंटेंस शी स्पोक इन इंग्लिश, वो भी कोहेरेंट नहीं था, उसमें अशुद्धियां बहुत थी। बहुत अच्छा वीडियो और आया है कि भैया तू कम से कम अंग्रेजी का पहला सेंटेंस तो अच्छा बोलो।
वी आर जेन यस, जी जिस हिसाब से बोलती हो, आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें पूरी मिस्टेक्स हैं, दैट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। ऊपर से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जिम में जाने के लिए पैसे दिए, तुमने जिम गए, तुम तो बिल्कुल न किसी भी रूप में, न मानसिक रूप से शरीर, न शारीरिक रूप से, कोई बॉडी शेमिंग की बात नहीं है यहाँ पर, बट किसी भी रूप में तो आप अच्छे हो कि आपको कोई बोले, और जिस हिसाब से, क्यों उसने हाथ में वो भी ले रखा था मोबाइल, राइट, मोबाइल कोई आईफोन रखा था या क्या रखा था, माँ बाप ने पैसे देके भेज दिया उसे, एंड वो उसने सोचा कि मैं बहुत जल्दी रातों रात पॉपुलर हो जाऊंगी, क्योंकि हुए भी हैं। अब वो उसको डाला होगा, और एक बात और बता दूं, आपको शायद पता होगा ऑलरेडी, ये रील भी अब की नहीं है, ये 25 जुलाई की है। 25 इट जुलाई हैज की शायद, सरफेस्ड नाउ, अभी राइट, सरफेस हुई है। सो यस। आई तो सर फील आई एम इतना, स्टिल यस, यस, आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि और जेंजी और यूथ इज, एंड मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि हमारे देश में जब तक सेंटर में एक अच्छी सरकार है, और मैं कोई अंधभक्त नहीं हूं, मैं उसका भक्त हूं कि जो देश के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर करे, चाहे कोई भी पार्टी हो, इत्तेफाक से वो सेंटर में बीजेपी की पार्टी है जो कि राष्ट्रवाद पर देश के लिए काम कर रही है। ठीक है, परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा विपक्ष भी नहीं है जो उनको टोके, उनको समझाए। कभी कभी विपक्ष एक क्रिएटिव काम करता है, वो है नहीं हमारे पास। सो वट एवर दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, एंड वी आर वेरी हैप्पी। भारत का जो फ्यूचर है बहुत सिक्योर है जी। यस, वो सर अभी आपने जो बोला कि हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, बहुत सारे ऐसे युवा है जो भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो सर ये अभी ऐसा ही हो जाएगा जैसे हम पहले बात करते थे, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, वैसे गुड जेंजी एंड बैड जेंजी। तो गुड कैसे सर तालिबान एंड बैड इसको, तालिबान। हाँ, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, ऐसा सर, ऐसा ऐसा फिर विभाजन हो जाएगा ना सर इन समाज में हमारे। तो देखिए, किसी ने और किसी पॉडकास्ट में सुन रहा था कि हमारे भारत देश देवभूमि है। अब मैं बहुत मानता हूं इस बात को, अब से तो जब से ये हमारे सनातनी भावनाएं दोबारा जागृत हुई है, यस, हमारे साथ भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप देखेंगे कि इस देश को नष्ट करने की कहां से शुरुआत हुई थी, और आपको यस, जान के आश्चर्य हुआ था, ऋग्वेद हमारा 10,000 साल पुराना है। लोग अभी बराबर, तक हम मानते थे कि 5,000 साल पुराना, अब 10,000 साल पुराना है, जहां पर भगवान शंकर की, शिव की शिवलिंग मिले हैं, और साथ साथ बहुत सारी चीजें। तो हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, और उसको नष्ट करने के लिए कभी मोहम्मद गजनवी आया, कभी 17 बार तो उसने अटैक किया सोमनाथ पर, कितना अटैक किया, कितना ले गया। उसके बाद अपना बहुत सारे आए, सिकंदर आया, एक से एक आए, सारे लूटने के इरादे से भारत को लूट खसोट के ले गए, और बची खुशी कसर पूरी कर दी अंग्रेजों ने, जो हमारा कोनूर भी ले गए, सब कुछ ले गए। उसके बाद भी हमारा देश जाग रहा है, हमारा देश चल रहा है, और आज अगेन विश्व गुरु के बनने की स्थिति में है, और चौथी बड़ी इकोनॉमी है। और राइट, दुर्भाग्य यह है कि एक जो हमारी वो है राष्ट्रीय गान है, एक वंदे मातरम है, उसको गाने में इनको लाले पड़ रहे हैं। और यस, जबकि तब मुस्लिम लीग ने, जिन्ना की पैदाइश थी, जिन्ना ने जब कहीं बंगाल की तरफ गाने से मना किया था, उसको रुकवाया था, तब तो चलो ठीक है, उसने एक अलग राष्ट्र की कल्पना की थी। आज इनको किस बात का खतरा है? सोनिया यस, गांधी, सोनिया मैनू को, और इसको ये राहुल खान को किस चीज की चिंता है? बट एक ही है, वो मुस्लिम्स को खुश रखना चाहते हैं। तो इस राइट, दौर में ये भी दौर निकल जाएगा, ये ये भी दौर सर, निकल और ये जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये तो बहुत छोटे प्रॉब्लम मोटे बुलबुले हैं। हम्म। प्रॉब्लम यही है, मेन प्रॉब्लम यही है कि इतने हजारों सालों से सारी दुनिया वालों ने पूरा प्रयास, पूरा जोर लगा दिया हमारे भारत को, संस्कृति को हमारे नष्ट करने का, लेकिन नहीं हुई। और यही प्रॉब्लम होते हुए अब ये कुछ जो एंटी नेशनल तत्व है, वो इनके नाम पर कुछ ना कुछ भारत में अराजकता या फिर एंटी सोशल थिंग्स करना चाहते हैं, यही हम बोलेंगे सर। और सर बस दूसरा मेरा ये कंसर्न ये था कि पेरेंट्स को बहुत बड़ा रोल अब प्ले करना पड़ेगा, बच्चों को। अल्फा इनके पीछे पे जा रही है अभी, तो इनफैक्ट ये जिनको, बहुत अच्छा हुआ कि जंतर मंतर पे हंगामा हुआ। दो चार हाँ, फायदे इसके ये हुए, एक तो हमें लोगों का रंग रूप पता चल गया, पेरेंट्स को भी पता चल गया कि हमारा बेटा बेटा
बेटा बेटी किस दिशा में जा रहे हैं। हम्म, तीसरी चीज ये है कि सरकार की प्रिपेयर्डनेस, सरकार के लिए भी तो एक प्रैक्टिस है ना ये। हाँ सर। आपने नोटिस किया होगा, मॉक ड्रिल होती है कभी कभी, हाँ मॉक ड्रिल होती है ना, मॉक ड्रिल नहीं होती कि आग लगाने की मॉक ड्रिल करते हैं, ये मॉक ड्रिल हो गई, कहना क्या मतलब, मॉक ड्रिल तो नहीं थी, असली ड्रिल थी। इससे ये सरकार को भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का लेवल पता चल गया, अपनी ये प्रिपेयर्डनेस पता चल गई, समाज में छुपे हुए दीमक, कॉकरोच, छोटे कॉकरोच, मिडिल कॉकरोच, बड़े कॉकरोच, और मानसिक नक्सलवादी भी सामने नजर आ गए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक महीने में मिल गई। ये एक महीने का ही दौर ऐसा रहा, जुलाई अगस्त का, इसमें सब कुछ हमें पता चल गया। और ये अब ना ये चीजें हमें देखनी है, सरकार इस बारे में योजना बना रही है कि जगह जगह अब हम जेनजी को एड्रेस करें, समझाएं कि असली शिक्षा क्या है, और लोगों को सेना के योगदान के बारे में भी बताया जाए। इनको पता नहीं कि कारगिल के युद्ध, जो ये अपने को जेनजी बोल रही थी, इसने कारगिल के युद्ध के बारे में पता भी नहीं होगा, उसी के पास ये घटना घटी है। सर। ये राइट। श्रीनगर लद्दाख के जोजिला के भी रास्ता जाता है, वहां पर ये घटना घटी है। तो यही ना। उनको शिक्षित किया जाए, सीमावर्ती क्षेत्रों में और सैनिक जीवन की वास्तविकताओं से उनको अवगत कराया जाए, संवाद और जागरूकता के साथ कि उनको समझाया जाए। ये करने पर मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द जेनजी हमारी समझ जाएगी, क्योंकि अभी मोदी जी ने जेन अल्फा को कई बार एड्रेस कर चुके हैं, जेनजी भी इसमें शामिल थी, अभी उनने हाल ही में खिलाड़ियों को भी संबोधित किया है, तो दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। जी। राइट। और यही असर हम आशा रखते हैं कि सभी का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि अगर ये आने वाला भविष्य इस तरह से बदतमीजी करेगा तो फिर लोगों का इनके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, ये भी इनको ध्यान में रखना चाहिए। सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, और सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, जय हिंद।